हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम साई राम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और हम भी अच्छे से हैं यहाँ पे। तो जी आज है 12 नवंबर और आज है तुलसी विवाह। मेरे व्लॉग बहुत लेट जा रहे हैं फ्रेंड्स, थोड़े से तबीयत के चलते ना थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। तो लेकिन फिर भी मैं सारे वीडियोस अपलोड करूँगी क्योंकि बहुत मेहनत से एक वीडियो बनता है। लेकिन धीरे धीरे सारा अपनी लाइन पे आ जाएगा क्योंकि बीच में गैप हो गया था इसकी वजह से। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ, सबसे पहले बेडशीट को सही करूँगी मैं। बेडशीट तो चेंज नहीं करूँगी, बेडशीट को सही करूँगी आज मैं। और युवन की छुट्टी है और क्योंकि आज तुलसी विवाह है तो युवन को भी छुट्टी है तो वो घर पर ही है। तो अभी वो मस्ती भी कर रहा है, साथ ही साथ मेरे घर के काम भी स्टार्ट हो रहे हैं। और विंटर में क्या होता है ना फ्रेंड्स, थोड़ा सा जब युवन स्कूल चला जाता है तब तो फिर सारे काम अपने टाइम पे हो जाते हैं। लेकिन अगर बच्चे की छुट्टी हो ना तो फिर क्या होता है कि थोड़ा सा आलस आ जाता है। राजेश कॉलेज जाते हैं, उसके बाद ना युवन और मैं थोड़ा सा ना लेट जाते हैं क्योंकि अब ना थोड़ा सा थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा ठंडा होने लग गया है। और मुझे ना अभी ये बेडशीट कॉटन की बेडशीट है, अब ये गंदी होंगी उसके बाद मैं इसे रख दूँगी। उसके बाद मैं ना गरम वाली जो बेडशीट होती है वही वाली बिछाऊँगी क्योंकि ना अब थोड़ा-सा ना ठंडा भी लगने लग गया है। लेकिन देखिए जब तक बिछाती हूँ अभी, क्योंकि मुझे वो वाली बेडशीट निकालनी है विंटर वाली, फिर उसको मुझे वॉश करना रहेगा क्योंकि ऐसे नहीं बिछा सकते क्योंकि इतने टाइम से वो अंदर रहता है ना तो धूल-मिट्टी हो जाती है। और ख़ासकर थोड़ा बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है, वैसे ही सर्दी, जुकाम सब कुछ हुआ रहता है। तो यहाँ पर अभी तो बस यही है कि ज़्यादा से टाइम ना यही कंबल-विम्बल फ़ोल्ड करने में चला जाता है। अभी तो मेन जो रज़ाई है वो तो निकाली ही नहीं है। जो एकदम से मोटी वाली रज़ाई होती है ना, जो राजेश मतलब जब बहुत ठंडा होता है, वो मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया भी, जो रेगुलर वो नैनीताल की मतलब रुई वहाँ की है वो रज़ाई। और वो इतनी हैवी है ना फ्रेंड्स, उठाने में मेरी हालत ख़राब हो जाती है। ख़ासकर उसको जब निकालो ना तो उसको स्टार्टिंग में धूप दिखाना पड़ता है। तो धूप दिखाने के लिए मुझे उसे छत पे लेके जाना पड़ेगा। तो यही है, अभी थोड़ा-सा बस ये वाली तो हल्की-हल्की है। अब इसके बाद ना फ्रेंड्स मैं अब वैसी वाली रज़ाई कभी नहीं लूँगी क्योंकि उसको थोड़ा-सा उठाने-बिठाने में भी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे मेरे अपने बच्चे के साथ मस्ती भी चल रही है और बस यहाँ पर इसी तरीके से इवन घर पे रहता है ना तो थोड़ा-सा हो ही जाता है काम में, लेकिन फिर अच्छा भी लगता है। घर पे नहीं रहता तो वो भी नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ना मम्मी तोरई दे के गई थी, वो जो हमारे जहाँ पे मम्मी ने वो लगाए हैं, थोड़ी बहुत सब्जियां लगाई हैं तो वहाँ पे बेल गई है, तो थोड़ी थोड़ी तोरई निकल रही है। एक बार की निकली थी तो वो मम्मी लोग ने बना ली थी, अभी निकली है तो 3 ही है। तो मैंने अभी इसे रख दिया है, अभी 1-2 दिन में और हो जाएंगी तोरई। और ये कारपेट इतना अच्छा हो रहा है ना फ्रेंड्स आजकल हमें बैठने उठने के लिए, और क्योंकि 2-2 3-3 4-4 बिछाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। राजेश भी आराम से इस पे बैठ जाते हैं, अपना वो मतलब शाम को योगा करना, अपना कुछ बुक बिक पढ़ना वो सब कर लेते हैं। तो यहाँ पे युवन को मैं नहला कर लेके आ गई हूँ क्योंकि अब ठंड बहुत होती है ना फ्रेंड्स, मॉर्निंग में नहा कर नहीं जाता है, लेकिन गर्मियों में युवन को हम नहला कर ही लेकर भेजते थे स्कूल। लेकिन अब इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है ना कि मॉर्निंग में नहाना तो पॉसिबल है ही नहीं, वो भी छोटे बच्चों के लिए। तो युवन मैंने इसलिए ना फ्रेंड्स सारे घर के काम कर लिया, अपना भी रेडी हो गई ताकि युवन को मैं नहलाऊँ और सीधा इसे मैं धूप में लेके जाऊँ। क्योंकि कमरे में ऐसा रहेगा ना, बाल तो वैसे छोटे ही हैं फ्रेंड्स लेकिन नहाने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लगता है। तो इसलिए मैं इसे फटाफट से कपड़े पहना देती हूँ और थोड़े टाइम ये बाहर साइकिलिंग कर लेगा। तो इवन तो वैसे भी कहता है कि स्कूल में भी ना आजकल बच्चों को थोड़ा ज़्यादा ही देर ग्राउंड में रखते हैं क्योंकि छोटे बच्चे हैं फ्रेंड्स। अंदर ना एक तो इनका जो स्कूल तो वो पुराना वाला ही है, नई क्ला मतलब एक नया भी बिल्डिंग बन रही है ना, तो सब छोटे बच्चों को 1 से लेके 5th तक वहाँ शिफ्ट किया हुआ है। तो जब नया घर भी बनता है और नई बिल्डिंग होती है ना तो उसमें ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, इसलिए मैं यूएन को स्कूल भी भेज रही हूँ ना तो थोड़े से एक्स्ट्रा कपड़े पहना के भेजती हूँ। और उसको मैं बोलती हूँ अगर बाई चांस दोपहर में गर्म हो जाता है तो जैकेट खोल देने के लिए। तो इवन अब बच्चा है, अब वो मतलब बोलने लग गया है थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है ना, तो मैं इसे यूएन को 2 टी-शर्ट पहना रही हूँ, उसके बाद इसके ऊपर ऊन का जो होगा वो पहनाऊंगी मैं। तो उस हिसाब से, और मैंने तो अभी ये कॉटन का एक ही सूट है मेरा बाहर, और तो मैंने सारे सूट मुझे अपने विंटर के ना फ्रेंड्स यही हाल होते हैं, उसको निखा करने जाओ ना तो बहुत टाइम लग जाता है। तो यूएन जिस दिन घर में रहता है तो उस दिन तो ये सब नहीं हो पाता है। आज मैंने सोचा था कि मुझे नहीं पता था कि आज छुट्टी रहेगी यूएन की। मैंने सोचा था कि आज भी थोड़ा बहुत मैं जो कपड़े धोना धाना है, गरम बेडशीट है, वो सब निकालूंगी, लेकिन फिर रात में मैसेज आ गया कि इसकी छुट्टी है।
तो उसके चलते फिर मैंने कहा कि चलो अब वो सारा काम तो मैं बाद में ही करूँगी, क्योंकि इसके सामने करो तो एक तो बहुत सारे कपड़े निकल जाते हैं ना, जब हमारा काम नहीं होता तो मैं थोड़ा-सा ना इरिटेट भी हो जाती हूँ, क्योंकि इवन उसपे कूदता-भीगता है और एक तो उसमें धूल-मिट्टी भी हो रखी होगी, तो छोटे बच्चों को उतना नहीं समझ में आता है। और ये वाले मैं ना आपको बताती हूँ, ये स्वेटर हम लेकर आए, ये अभी भी इस साल भी इवन को इतना बड़ा हो रहा है ना, पता नहीं क्या सोच के हमने लिया, हमें वहाँ समझ में ही नहीं आया कि इतना बड़ा होगा। और ये टी-शर्ट अब इवन को अगले साल भी ना ये बड़ा ही होगा। मतलब ऐसा होता नहीं, मैं हमेशा थोड़ा एक साइज़ ही बड़ा लेकर आती हूँ, लेकिन ये स्वेटर पता नहीं क्यों इतना बड़ा आ गया, हमें क्यों नहीं समझ में आया कि ये इतना बड़ा होगा। लेकिन ये इतना सुंदर है ना, ये मुझे आई थिंक लगता है ये 8-10 साल के बच्चे का होगा। इवन ये बहुत देर मतलब बहुत सालों तक पहनेगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये चीज़ ना, क्योंकि अभी भी बहुत बड़ा है ये। मोड़-मोड़ के पहनाती हूँ, तो बस यहाँ पे इवन को क्रीम-व्रीम लगा देती हूँ, क्योंकि अभी ना हाथ-पैर फट रहे हैं। तो अभी डायरेक्ट हम लोग आ गए हैं इवनिंग टाइम में, और ये इसके हाल देखो, ये मतलब कार का क गाड़ियों का इतना शौकीन है ना, ये क अपने साथ ही लेके सोता है। तो चलिए मैं किचन में आ गई हूँ, अभी चलिए तैयारी करते हैं शाम की। तो यहाँ पे ये तोरई दी थी, तो लेकिन ये तोरई तो अभी बन नहीं पाएगी, क्योंकि ये मतलब एक तो तोरई ऐसी होती है ना, गल-गाल के आधा किलो तोरई नहीं बन पाती, तो ये मम्मी ने राई भी दिया था। तो मैंने सोचा तोरई रख देती हूँ, राई बना देती हूँ। और ये राई ना घर की है फ्रेंड्स, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इससे। और ये चाट मसाला ख़त्म होने वाला था, तो मैंने चाट मसाला भी लेकर आ गई हूँ, क्योंकि चाट मसाला ना ज़रूरी होता है। जैसे कभी कोई फ्रूट्स होते हैं ना, उनमें मीठा नहीं होता, तो ये डाल के खा लो तो खाया जाता है, क्योंकि आजकल इतनी चीज़ें महंगी आने लगी है कि कुछ भी फेंकने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना आलू कट करके उसे मतलब प्याज के साथ मैंने फ्राई कर लिया था, उसके बाद ये राई डाल दी है। और राई मैंने जब कट की ना फ्रेंड्स, इतनी अच्छी सुगंध आ रही थी ना, जितनी अच्छी सुगंध बाहर से मार्केट से लेके आओ वो नहीं आती है। और ये राई खाने में भी इतनी टेस्टी लग रही थी ना, तो मैंने यहाँ पे देखिए, मैं हरी सब्जी ना हमेशा सब सब कुछ मिला के बनाती हूँ मैं, ऐसा नहीं है कोई मतलब हरी सब्जी में ना मतलब सूखे मसाले ऐड नहीं करते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मुझे ना मतलब इसी तरीके की हमें सब्जी पसंद है। तो ये बनाऊंगी, साथ ही में मैं इसके ना दाल भी बनाऊंगी, क्योंकि दाल रोटी और ये हरी सब्जी, इसका कॉम्बिनेशन ना बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो अभी मुझे भी ठंड लग रही है, क्योंकि ना कॉटन का सूट पहन रखा है मैंने। लेकिन ये ऐसा होता है कि ना अगर हम घर के काम करते रहते हैं ना, तो हम थोड़ा सा अपने आप को काम में बिजी रखते, तो उतना नहीं होता है। तो अभी मुझे मैं खाना भी बनाना है, और उसके बाद मुझे यूएन को भी पढ़ाना है। लेकिन मैं पहले सबसे पहले क्या करूँगी, दिया बाती करती हूँ, क्योंकि आज तुलसी विवाह है। तो आज दरवाज़ों पे और भी जगह में क्योंकि आज वैसे माना जाए ना, आज कहते कि दिवाली बस ख़त्म हो गई है, ऐसा माना जाता है। कहीं-कहीं तो बहुत अच्छे से तुलसी विवाह किया जाता है, लेकिन मैंने बचपन में देखा था तुलसी विवाह, लेकिन अभी फिर उसके बाद मैंने कभी नहीं देखा, बस 1-2 बार ही देखा है छोटे में, बाद में मैंने मतलब बड़े होकर तो मैंने कभी नहीं देखा है तुलसी विवाह। तो यहाँ पर ना मैं दिए जला लेती हूँ। और मेन क्या हुआ था ना, दिए मैंने रखे हुए थे, राजेश ने मतलब वो बहा देते ना दिए, तो वो बहुत सारे दिए बहा दिए। मैंने सोचा था कि आज थोड़े बहुत ना 10-12 दिए जला दूँगी, लेकिन वो दिए, ये भी दिए मैं ना ढूँढ-ढूँढ कर लेकर आई हूँ, और पता नहीं इन्होंने वो सारे दिए लेके चले गए और बहा दिए। मैंने कहा भी था कि तुलसी विवाह तक रहने दो, लेकिन रखे ही नहीं। अब मैंने ये मंदिर में जो दिया रखती हूँ ना, तो ये भी मैं अभी तुलसी माता के यहाँ पे मैं जला कर आऊँगी। तो चलिए मैंने सारे दिए जला लिए हैं, और आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद मैं जाती हूँ युवन को पढ़ाती हूँ। शाम के भी सारे काम ख़त्म हो गए, अपने भी स्वेटर पहन लेती हूँ, ठंड काफ़ी लग रही है। तो आप लोगों को भी तुलसी विवाह की ढेरों शुभकामनाएँ। और आज तुलसी विवाह है, तो थोड़े से ना पटाखे भी रखे हुए हैं, तो अभी दिया बाती मैंने कर लिया है, उसके बाद पटाखे चलाती हूँ, क्योंकि युवन कह रहा है कि नहीं मम्मा पहले पटाखे जलाते हैं, फिर उसी के बाद ही मैं पढ़ूँगा। तो ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत है, अनार बिनार तो अभी कुछ भी नहीं है, बस वो 2-3 वो पटाखे पड़े हुए हैं जो दिवाली के थे, और एक मम्मी ने भी ला के दिए हैं, तो वो ही मैं पटाखे जला लेती हूँ। तो सबसे पहले दिया बाती करूँगी, फिर उसके बाद जाऊँगी पटाखे जलाऊँगी। युवन जलाता तो नहीं है, लेकिन मैं जलाती हूँ तो वो खुश होता है। और सच बताऊँ, मुझे ना जो पटाखे होते हैं ना, वो जलाने में ना थोड़ा-सा डर ही लगता है, लेकिन युवन बच्चे की खुशी के लिए करना पड़ता है। वो कह रहा है कि नहीं मम्मा जलाओ, जलाओ। नहीं तो मुझे पटाखे-वटाखे जलाना ना, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं होता भई, ये कभी भी फूट जाते हैं।
आग लगाते ही फट फूट जाते हैं, अनार होते हैं वो भी कभी-कभी फट जाते हैं। तो ऐसा ही होता है, तो इसकी वजह से मैं इन सब से दूर ही रहती हूँ, मैं कभी नहीं जलाती, बस फुलझड़ी जलाती हूँ। लेकिन क्या करूँ, बच्चे के लिए करना है। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। टेक केयर, बाय बाय।